जब भी कोई बड़ा काम खत्म होता है तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये सारी मेहनत सच में रंग लाई? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का एक तरीका समझने वाले हैं। चलिए एक काल्पनिक प्रोजेक्ट नोवा का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि उसका निवेश कितना सफल रहा। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की असलियत का पता लगाने के लिए हम इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। और यही है वो एक सवाल जो इस पूरे विश्लेषण की जान है। हर टीम को, हर लीडर को आखिरकार इसी सवाल का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। ये सवाल ही है जो हमें बताएगा कि हम सिर्फ सफल हुए या असफल, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले उन चीजों को देखते हैं जो साफ साफ नजर आती हैं, यानी प्रोजेक्ट नोवा में पैसा, लोग और समय कहां-कहां खर्च हुए। किसी भी एनालिसिस की शुरुआत के लिए पैसों का हिसाब किताब करना सबसे सीधी और आसान चीज होती है। तो चलिए देखते हैं पैसा गया कहां। देखिए, ये टेबल साफ साफ दिखा रहा है कि कहाँ गड़बड़ हुई। प्रोडक्ट बनाने में 15% ज़्यादा पैसा लग गया और मार्केटिंग में 10% कम खर्च हुआ। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? यहीं से हमारी जांच को एक दिशा मिलती है। ठीक है, पैसों की बात हो गई। अब बात करते हैं उस संसाधन की जो पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है, यानी लोगों की मेहनत। लोगों के काम करने के घंटे और उनकी लागत को जब हम आंकड़ों में देखते हैं, तब पता चलता है कि असल में कितना बड़ा निवेश हुआ है। इस टेबल से साफ है कि किस टीम ने कितना समय और पैसा लगाया, और यहां प्रोडक्ट टीम का निवेश सबसे ज्यादा था। और अब बात करते हैं समय की, वो एक चीज जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। प्रोजेक्ट में होने वाली देरी भी एक तरह का खर्च ही है, जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। यहां देखा जा सकता है कि कैसे छोटी छोटी देरी जुड़कर एक बड़ी देरी बन जाती है। आधा महीना प्लानिंग में ज्यादा लग गया, 1 महीना डेवलपमेंट में, और देखते ही देखते पूरा प्रोजेक्ट समय से बहुत पीछे हो जाता है। प्रोजेक्ट नोवा कुल मिलाकर 2 महीने लेट था। अभी तक हमने उन खर्चों की बात की जो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन एक अच्छा विश्लेषण यहीं पर नहीं रुकता। अब हम बात करेंगे एक ऐसी लागत की जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अवसर लागत है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो फायदा है जो किसी दूसरी चीज को चुनने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब ये वो रास्ता है जिस पर हम नहीं चले। चलिए इसे प्रोजेक्ट नोवा के उदाहरण से ही समझते हैं। हमने अपना सारा पैसा और समय ये नया ऐप बनाने में लगा दिया, तो अवसर लागत क्या हुई? देखिए, वही पैसा हम अपने पुराने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर भी तो खर्च कर सकते थे, जिससे शायद हमारी बिक्री तुरंत बढ़ जाती। ये एक सीधा चुनाव था। तो हमने सारे खर्चों का हिसाब लगा लिया है, जो दिख रहे थे वो भी और जो छिपे हुए थे वो भी। अब वक्त है प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कार्ड देखने का। देखते हैं कि प्रोजेक्ट नोवा से हमें मिला क्या। लागतों की लिस्ट तो बन गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सारी लागतों के बदले में हमें वो नतीजे मिले जिनकी हम उम्मीद कर रहे थे? देखिए, हमारा लक्ष्य था 25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन मिला सिर्फ 10%। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये साफ बताता है कि पैसों के मामले में ये प्रोजेक्ट उतना सफल नहीं रहा जितना सोचा गया था। और ये देखिए, हमारे लगभग 30% संसाधन, मतलब हमारे पैसे, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लोगों का समय, या तो बर्बाद हो गए या उनका ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट की नाकामी को दिखाता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे विश्लेषण से हम भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, सिर्फ जानकारी जमा करना काफी नहीं होता, उस जानकारी से सीखना और सुधार करना जरूरी है। तो प्रोजेक्ट नोवा से हमने क्या सीखा? पहली बात, प्रोडक्ट बनाने में पैसा बहुत लगा, लेकिन फायदा उस हिसाब से नहीं हुआ। दूसरी, शायद मार्केटिंग में पैसा कम लगाया गया। तीसरी, लोगों के समय का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और चौथी, समय का हमारा अंदाजा बार बार गलत साबित हुआ। इन सबकों से हमने भविष्य के लिए एक सीधा साधा प्लान बनाया है, ताकि हम दोबारा वही गलतियां ना करें। पहला, बजट को सही जगह लगाएं। दूसरा, टीमों को बेहतर बनाएं। और तीसरा, ऐसा प्लान बनाएं जो हकीकत में पूरा किया जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। इस तरीके को जानने के बाद जब अगला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला हो, तो वो एक सवाल क्या होना चाहिए जो शायद सब कुछ बदल दे।